हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन ने लॉर्ड फूजी को हराते हुए वुफेंग वैली को वहां पे आजाद करवा दिया था, जिसकी वजह से हमने देखा था कि अब वुफेंग वैली भी टेंग फैमिली को खत्म करने के लिए वांग लिन का साथ देने के लिए रेडी हो चुकी थी। पर वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कि लॉर्ड फूजी को भी इसके बारे में पता चल गया था, इसलिए वो अपने 3 बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर्स को वांग लिन को खत्म करने का आदेश दे देता है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें टियानियन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो तीनों एल्डर्स मास्टर फू जेन के कहने पर टेंग फैमिली के सभी डिसेबल्स को इकट्ठा करते हुए अपनी एक आर्मी बना रहे थे। जहां उन तीनों एल्डर्स के कहने पर टियानियन सिटी के सभी डिसेबल्स वहां पे एक जगह पे इकट्ठा होने जा रहे थे और जब वो सभी डिसेबल्स इकट्ठा होते हैं तो वहां पे अनाउंस करके उन्हें बताया जाता है कि हमारे जाओ किंगडम में कोई आउटसाइडर घुस आया है, जो कि धीरे धीरे हमारे टेंग फैमिली के लोगों को खत्म कर रहा है। अगर तुम में से कोई भी उस आउटसाइडर को खत्म कर देता है तो उसे मास्टर फू जेन की तरफ से बहुत बड़ा रिवार्ड दिया जाएगा। ये सुनकर वो सभी डिसेबल्स वहां पे चारों तरफ फैलने लगे थे ताकि वो लोग जल्द से जल्द वांग लिन के बारे में पता लगा सकें। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें दोबारा वहां पे वांग जाओ का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी तक भी अपने रूम में बैठा हुआ वहां पे कल्टीवेट कर रहा था। जबकि हम देखते हैं कि उसकी बीवी, जिसका नाम टेंग जुई था, जो कि जस्ट अभी कोर फॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज पे थी, हम देखते हैं कि वो बेचारी वहां पे काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। वो अचानक ही वहां पे अपने हस्बैंड वांग जाओ से कहती है कि लॉर्ड फूजी को किसी अननोन पर्सन ने खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी पूरी टेंग फैमिली में हलचल मची हुई है। और ये कहकर बेचारी टेंग जुई वहां पे थोड़ा नर्वस होते हुए वांग जाओ से कहती है क्या हम लोगों को भी फादर की मदद करनी चाहिए। टेंग जुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग जाओ वहां पे तंजीर स्माइल करते हुए उससे कहता है ये तो अच्छी बात है कि कोई तुम्हारी टेंग फैमिली को मार रहा है, और मैं तो यही दुआ करूंगा कि वो पर्सन तुम्हारी टेंग फैमिली का नामो निशान ही मिटा दे, जिस तरह तुम्हारी टेंग फैमिली ने मेरी वांग फैमिली के साथ किया था। वांग जाओ की ये सारी बातें किसी तीर की तरह बेचारी टेंग जुई के दिल के ऊपर लग रही थी। वो वहाँ पे रोते हुए अपने हस्बैंड से कहती है मैं जानती हूँ कि मुझे आपको पहली नजर में देखते ही मुझे आपसे प्यार हो गया था, और जब मुझे उस समय पता चला था कि मेरी टेंग फैमिली आपकी वांग फैमिली को खत्म करने जा रही है, उस समय मैंने जबरदस्ती आपसे डुअल कल्टीवेशन मैरिज कर ली थी ताकि टेंग फैमिली के एंसेस्टर्स आपके साथ कुछ भी बुरा ना कर सके। और यकीन मानिए ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए किया था। भले ही मैंने आपसे जबरदस्ती शादी की थी, लेकिन आप खुद ही बताइए पिछले 400 सालों में मैंने कभी भी आपके साथ बुरी तरह से बिहेव किया है? मैं हमेशा से एक अच्छी बीवी की तरह आपकी इज्जत करते हुए आई हूँ। हम देखते हैं कि अपनी वाइफ की इन सारी बातों का वहाँ पे वांग जाओ के ऊपर काफी ज्यादा गहरा असर हो रहा था, लेकिन वो ये सब उसके सामने शो नहीं करता और वो दोबारा वहाँ पे अपनी आंखें बंद करके अपनी कल्टीवेशन में लग गया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम टेंग फैमिली के उन तीनों कोर एल्डर्स को देखते हैं, जो कि तीनों वहाँ पे एक जगह पे बैठकर चाय पीते हुए वांग लिन के बारे में ही बातें कर रहे थे। उनमें से एक एल्डर, जिसका नाम टेंगर था, वो वहाँ पे अपने बाकी दोनों साथियों से कहता है कि अगर उस पर्सन ने लॉर्ड फूजी को इतनी आसानी से खत्म कर दिया है तो इसका मतलब है कि जरूर उस लड़के में कोई तो खास बात होगी। एल्डर टेंगर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये भी लॉर्ड फूजी की तरह टेंग फैमिली के कोर मेंबर है, और उसी के साथ साथ वो नेशंस और रियलम के लेट स्टेज में भी ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, और उसी की तरह बाकी दोनों एल्डर्स भी टेंग फैमिली के मेन मेंबर्स ही हैं, और ये तीनों ही नेशंस और रियलम के लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। उनमें से दूसरे एल्डर का नाम टेंग सेन है, जो कि टेंग जुई के पिता भी हैं। वहीं एल्डर टेंगर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वो तीसरा एल्डर, जिसका नाम टेंग सी था, वो वहाँ पे हंसते हुए एल्डर टेंगर से कहता है वो पर्सन जो कोई भी हो और जितना मर्जी ताकतवर हो, उसे एक बार हमारी टियानियन सिटी में आने तो दो, तुम लोग देखना मैं कैसे यहाँ पे उसका स्वागत करता हूँ। एल्डर टेंग सी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर टेंग सेन वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए अपने बाकी दोनों साथियों से कहते हैं इतनी जल्दबाजी मत करो, अगर हम लोगों ने इतनी आसानी से उस किलर को खत्म कर दिया तो टेंग फैमिली के एंसेस्टर्स को हमारी पावर्स के बारे में पता कैसे चलेगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि पहले उस किलर के साथ फाइट करने के लिए हम अपने कमजोर लोगों के ग्रुप भेजेंगे, और जब वो सभी लोग मारे जाएंगे उसके बाद हम तीनों जाकर उसे खत्म कर देंगे। इस तरह से हमारी इज्जत मास्टर फू जेन की नजरों में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और हो सकता है हम तीनों में से किसी को लॉर्ड फूजी की जगह भी लेने को मिल जाए। एल्डर टेंग सेन का ये आइडिया हम देखते हैं कि उन बाकी दोनों को भी काफी ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो तीनों ही वहाँ पे कमीनों की तरह जोर जोर से हंसने लगे थे। और एल्डर टेंगर वहाँ पे एल्डर टंग सन से कहता है तुम्हें हर सिचुएशन से फायदा उठाना काफी अच्छी तरह से आता है। पर अभी एल्डर टेंगर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो पूरा मेंशन ही वहाँ पे हिलने लगा था, और सिर्फ वो मेंशन ही नहीं, हम देखते हैं कि वहाँ पे बाहर का भी पूरा मौसम चेंज होने लगा था। और जब इस तरह के काले बादल आते हैं तो आप जानते ही हैं कि हमारे डेथ गॉड की एंट्री होती है, और वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वांग लिन वहाँ पे उन काले बादलों को चीरता हुआ सीधे वहाँ पे टियानियन सिटी के मेंशन के पास आ गया था, जिससे वहाँ पे इस तरह से आता हुआ देखकर उन तीनों एल्डर्स के द्वारा इकट्ठी की हुई आर्मी भी वहाँ पे सुधान हो चुकी थी। लेकिन उसी के साथ साथ वो सभी लोग हैरान होते हुए खुद से ही कह रहे थे क्या हमें तो लगा था कि ये पर्सन यहाँ पे अपनी आर्मी को लेकर आएगा, लेकिन ये तो मरने के लिए अकेले यहाँ पे चला आया। लेकिन ये लोग बेचारे कहाँ जानते थे कि ये लोग जिसे मारने की बात कर रहे हैं वही आज यहाँ पे इन सभी की मौत का कारण बनने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे आते साथ ही अनाउंस करते हुए गुस्से से कहता है मुझे तुम लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है, अपने कोर मेंबर्स को यहाँ पे बोला। और वांग लिन की आवाज में यहाँ पे इतना ज्यादा दम था कि उन सभी डिसेबल्स के ऊपर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल और प्रेशर पड़ने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो पूरी आर्मी वहाँ पे अपने घुटनों पे आ चुकी थी। ऐसे ही तो वेलकम होता है एक डेथ गॉड का। वहीं वांग लिन के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वो तीनों एल्डर्स भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे वांग लिन के सामने आ जाते हैं, और मास्टर टेंग सेन तो वहाँ पे वांग लिन को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं तो तुम हो वो जिसने लॉर्ड फूजी को खत्म किया था? यकीन नहीं हो रहा, लॉर्ड फूजी जैसे एक महान कल्टीवेटर तुम्हारे जैसे एक बच्चे के हाथों से मारा गया। और एल्डर टेंग सेन की ये बात एल्डर टेंग सी वहाँ पे आगे बढ़ाते हुए कहता है पर अब तुम यहाँ पे पूरी तरह से हमारी जाल में फंस चुके हो, जहाँ हम तीनों ही मिलकर तुम्हें बहुत ही
बुरी तरह से और तड़पा के मारने वाले हैं। और ये कहकर हम देखते हैं कि एल्डर टेंगसी ने वहाँ पे अपने वेपन को भी समन कर लिया था, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे कोल्टून में उन तीनों से कहता है कि अच्छा हुआ तुम तीनों यहाँ पे एक साथ ही मुझे मिल गए, क्योंकि तुम तीनों को अलग अलग ढूंढ कर खत्म करने में मुझे काफी ज्यादा समय लग जाता। वांग लिन की ये बात सुनकर टेंगसी को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अचानक ही वहाँ पे अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन वांग लिन वहाँ पे उसके पावरफुल अटैक को अपने सिर्फ एक हाथ से ही रोक लेता है। हालांकि एल्डर टेंगसी वहाँ पे अपने अटैक के पावर को बढ़ाने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बावजूद भी वांग लिन के ऊपर वहाँ पे उसका कोई भी असर नहीं होता। और उसी के साथ वांग लिन वहाँ पे उसके वेपन को वापस उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, इस तरह अकेले अकेले तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो तुम तीनों एक साथ मिलकर मेरे ऊपर अटैक करो, इस तरह से मेरा टाइम भी बच जाएगा। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टेंगसी को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो गुस्से से दोबारा वहाँ पे वांग लिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर एल्डर टेंगसर ने उसे वहाँ पे रोक दिया था। वहीं वांग लिन की इन सारी बातों को वहाँ पे एल्डर टेंगर जवाब देते हुए कहता है, लड़के तुम शायद हमें यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रहे हो। हम तीनों ने जब से नेशन सोरियाला में ब्रेक थ्रू किया है, तब से लेकर अब तक हम तीनों ने टैंग फैमिली की कोर पोजीशन को संभाल रखा है। टैंग फैमिली के पास से पावरफुल कल्टीवेटर्स भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो तुम अकेले तो यहाँ पे हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे। और ये कहते कहते एल्डर टेंगर ने वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नेशन सोल लेवल के वेपन को बाहर निकाल लिया था, और कोई वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले उसने वहाँ पे अपने उस वेपन का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन को वहाँ पे उसके अंदर ट्रैप कर दिया था। और असल में एक सोल डिवोरिंग वेपन था, जो कि वांग लिन को वहाँ पे अपने अंदर ट्रैप करते हुए उसकी पास को डिवोर करने की कोशिश करता है। लेकिन वांग लिन वहाँ पे अपने चारों तरफ एक पैटर्न सील बनाते हुए खुद को वहाँ पे उस वेपन की सोल डिवोरिंग अटैक से बचा लेता है। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए साथ साथ उस सोल डिवोरिंग वेपन को डिस्ट्रॉय भी करने की कोशिश करने लगा था, जो देखकर एल्डर टेंगर जल्दी से वहाँ पे एल्डर टेंगसन को उसकी मदद करने के लिए कहता है। अपने साथी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर टेंगसन ने भी वहाँ पे मल्टीपल स्पेशल सोर्स को क्रिएट करते हुए उनकी मदद से वहाँ पे वांग लिन के ऊपर हमला कर दिया था। पर वांग लिन वहाँ पे अपनी फ्लाइंग सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव चक्र बना लेता है, जिसकी वजह से एल्डर टेंगसन की कोई भी सोर्ड वहाँ पे वांग लिन के पास भी नहीं आ पा रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे वहाँ पे उन स्पेशल सोर्ड की तादाद बढ़ने लगी थी, जिन्हें अब वहाँ पे रोक पाना वांग लिन के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। और इसी बीच एक स्पेशल सोर्ड वहाँ पे आगे बढ़ते हुए वांग लिन के फेस के ऊपर एक छोटा सा कट दे देती है, पर उसके बावजूद भी वांग लिन को वहाँ पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो देखकर एल्डर टेंगसी वहाँ पे गुस्से से कहता है कि ये अभी तक भी नहीं मरा। और ये कहकर उसने वहाँ पे अपने मिस्टिक हैमर को एक बहुत बड़े जेंट स्पिरिचुअल हैमर में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और वांग लिन वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे अपने उसे जेंट स्पिरिचुअल हैमर का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जहाँ जैसे ही उसका हैमर जाकर वहाँ पे उससे टकराता है तो वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगी थी कि टियानियन सिटी के आसपास का एरिया भी वहाँ पे हिलने लगा था। और अपने इस खतरनाक अटैक के साथ तो अब उन तीनों एल्डर्स को वहाँ पे पूरा यकीन हो गया था कि वांग लिन का खेल अब वहाँ पे खत्म हो चुका होगा। इवन एल्डर टेंगसी तो वहाँ पे हंसते हुए ये भी कहने लगा था कि हमारे इस खतरनाक अटैक के बाद तो इसकी फिजिकल बॉडी के साथ साथ इसकी सोल भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि उन सभी को वहाँ पे अपने कानों में वांग लिन की पावरफुल आवाज सुनाई देती है, जहाँ वांग लिन कोल्टून में उन सभी से कह रहा था, तुम सभी लोग नेशन सोरियाला में होते हुए मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, पर तुम तीनों ने यहाँ पे अपने साथ साथ अपनी आर्मी को लाकर भी मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। अब तो मैं तुम सभी को खत्म करते हुए अपना डीमन पपेट बनाऊंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक एल्डर टेंगर के उस वेपन के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से उसका वो वेपन वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। और इस सब में वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है कि वो तीनों एल्डर्स वहाँ पे खिसकते हुए वहाँ से काफी पीछे चले जाते हैं। और इसी के साथ वहाँ पे एंट्री होती है हमारे डेथ गॉड की, जो कि अपने ब्लैक थंडर ड्रैगन की मदद से वहाँ पे बाहर आ चुका था। असल में उसने इस ब्लैक थंडर ड्रैगन को अपने डिवाइन सोल कैचिंग फ्लैग की मदद से बनाया था, और उस ब्लैक थंडर ड्रैगन के ऊपर खड़ा हुआ वांग लिन किसी डेथ गॉड की तरह ही दिखाई दे रहा था। और अभी बेचारे वो सभी लोग वहाँ पे संभलने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही वांग लिन वहाँ पे टेलीपोर्ट होता वो सीधा एल्डर टेंगसी के सामने आ चुका था। हालांकि एल्डर टेंगसी वहाँ से भागने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, पर वांग लिन ने उसे गले से पकड़ते हुए ऊपर हवा में उठा लिया था। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे अपनी सोल ईटिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी सोल को वहाँ पे अब्सॉर्ब करने लगा था, जहाँ एल्डर टेंगसी की सोल को पूरी तरह से रिफाइन करने के बाद वांग लिन वहाँ पे कोल्टून में खुद से ही कहता है, इंटरेस्टिंग, इसकी सोल तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की थी। इसका मतलब है कि इसकी ही तरह इसके बाकी दोनों साथियों की सोल भी काफी ज्यादा मजेदार होगी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपने साथी की ऐसी हालत देखकर एल्डर टेंगर वहाँ पे इतना ज्यादा डर चुका था कि वो तो डर के मारे अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगा था, पर भला कोई मौत से भी बच के भाग पाया है। और सेम यहाँ पे एल्डर टेंगर के साथ भी होता है। वांग लिन ने पीछे से ही अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए एल्डर टेंगर के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे ट्रैप कर दिया था। और खुद वांग लिन वहाँ पे धीरे धीरे एल्डर टेंगर की तरफ आगे बढ़ने लगा था, जहाँ जैसे जैसे वांग लिन एल्डर टेंगर के करीब जा रहा था वैसे वैसे ही बेचारे एल्डर टेंगर की हालत वहाँ पे खराब होती जा रही थी। वो वहाँ पे जल्दी से वांग लिन के सामने झुकते हुए उससे कहता है, प्लीज सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप मुझे यहाँ पे छोड़ देते हैं तो मैं अपनी सारी जिंदगी आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप चाहें तो मैं अपना सोल ब्लड भी आपके हवाले कर सकता हूँ। और ये कहते हुए एल्डर टेंगर ने जल्दी से वहाँ पे अपनी सोल ब्लड को भी बाहर निकाल लिया था, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे कोल्टून में उससे कहता है कि तुम चाहे यहाँ पे जो मर्जी कर लो, लेकिन टैंग फैमिली के हर एक कोर मेंबर को तो मरना ही होगा। वांग लिन कैसे कहते हैं हम देखते हैं कि एल्डर टेंगर वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे वांग लिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन ने वहाँ पे उस अटैक को बहुत ही इजीली रोकते हुए उल्टा वहाँ पे अपनी डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर ये अटैक करके उसका खेल खत्म कर दिया था। और एल्डर टेंगसी की तरह वांग लिन
वहाँ पे उसकी सोल को भी ऑब्जर्व करने लगा था। जो देखकर तो बेचारे बचे हुए एल्डर टेंगसेन की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होते हुए खुद से ही कहता है कि आखिर ये किस तरह का मोस्टर है, जिसपे वांगलिन भी वहाँ पे एल्डर टेंगसेन की तरफ देखते हुए कोल्ड टोन में कहता है क्या बस तुम ही बचे हो। वांगलिन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि एल्डर टेंगसेन वहाँ पे इतना ज्यादा डर गया था कि वो वहाँ पे जल्दी से भागते हुए अपनी आर्मी से कहता है जल्दी से इसके ऊपर अटैक करते हुए इसे यहाँ पे खत्म कर दो। हालांकि हम देखते हैं कि एल्डर टेंगसेन की ही तरह उसके सभी रिसेबल्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा डरे हुए दिखाई दे रहे थे। जो देखकर एल्डर टेंगसेन वहाँ पे उन सभी को धमकी देते हुए कहता है कि अगर किसी ने भी यहाँ पे पीछे हटने की कोशिश की तो मैं उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब एल्डर टेंगसेन की धमकी सुनकर हम देखते हैं कि मजबूरन उन सभी को भी वहाँ पे वांगलिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। पर अपनी तरफ आते हुए उन हजारों कल्टीवेटर्स को देखकर भी वांगलिन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा हुआ कोल्ड टोन में सिर्फ इतना ही कहता है डिस्ट्रक्शन है। और उसके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे वांगलिन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा निकलने लगा था, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था कि उसने देखते ही देखते वहाँ पे एक ही झटके में उन हजारों कल्टीवेटर्स को वहाँ पे मौत की घाट उतार दिया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एल्डर टेंगसेन की मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन सभी डिसेबल्स के मरने की आवाजें सुनकर बेचारी टेंगजुई वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। वो वहाँ पे अपने हस्बैंड टेंगजाओ से कह दिया कि भाई लोगों की चिल्लाने की आवाजें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है अब हमें चलकर उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन टेंगजुई की सारी बातें सुनकर भी वांगजाओ उसे वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। और इसी बीच हम देखते हैं कि एल्डर टेंगसेन भी वहाँ पे उड़ते हुए अपने मेंशन के अंदर आ गया था, जहाँ देखने से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर तो बेचारी टेंगजुई वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो जल्दी से भागकर अपने पिता के पास जाते हुए वहाँ पे उन्हें संभालने की कोशिश करने लगी थी। पर एल्डर टेंगसेन के पास सबका समय नहीं था। वो वहाँ पे अपनी नेशन सोरियलम के पास सैक्रिफाइस करते हुए वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाने लगे थे। जो देखकर टेंगजुई उन्हें वहाँ पे रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन एल्डर टेंगसेन वहाँ पे अपनी बेटी की कोई भी बात नहीं सुनते और उन्होंने वहाँ पे जल्दी से अपनी नेशन सोरियलम की कल्टीवेशन का सैक्रिफाइस करते हुए वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल बना दिया था, जिसकी वजह से एल्डर टेंगसेन की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और अपने पिता की ऐसी हालत देखकर बेचारी टेंगजुई ने तो अब वहाँ पे रोना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके पिता उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए कहते हैं कि अभी सबका समय नहीं है, हमारी पूरी टेंग फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द जाओ किंगडम को छोड़कर यहाँ से निकलना होगा। तुम जितना ज्यादा हो सके यहाँ से दूर चली जाना और दोबारा यहाँ पे कभी भी आने की गलती मत करना। अपने पिता की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी टेंगजुई वहाँ पे और भी ज्यादा रोते हुए अपने पिता से कहती है फादर मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी, अगर हमें यहाँ से जाना ही है तो हम लोग मिलकर यहाँ से जाएंगे। अपनी बेटी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर टेंगसेन की नजर वहाँ पे बैठे हुए वांगजाओ के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर एल्डर टेंगसेन अपने मन में ही कहते हैं कि आज तक इसकी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में थी, पर अभी तक मैं अपनी बेटी की वजह से खामोश था, लेकिन अब हो सकता है कि मेरे मरने के बाद ये अपनी फैमिली का बदला मेरी बेटी से ले, इसलिए अब मैं इसे यहाँ पे जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। और ये कहकर एल्डर टेंगसेन ने अचानक वहाँ पे अपने पास एक स्पीयर को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से वहाँ पे वांगजाओ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जानलेवा हमला कर दिया था। लेकिन वो शॉट वहाँ पे वांगजाओ को हिट कर पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि जल्दी से टेंगजुई अपने हस्बैंड के सामने आके खड़ी हो चुकी थी, जिसकी वजह से मजबूरन एल्डर टेंगसेन को भी अपने अटैक को रोकना पड़ा था। वहीं टेंगजुई बेचारी वहाँ पे रोते हुए नाम अपना सारे हिलाकर अपने पिता को ऐसा करने के लिए मना कर रही थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगजाओ को तो वहाँ पे सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन अपनी बेटी के हाथों मजबूर होकर हम देखते हैं कि मजबूरन एल्डर टेंगसेन को भी वहाँ पे वांगजाओ की जान बख्शनी पड़ती है। पर वो आगे बढ़कर वहाँ पे वांगजाओ से कहते हैं कि आज मैं यहाँ पे अपनी बेटी के लिए तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, इसलिए अब जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से, अब से तुम्हारा टेंगजुई के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। एल्डर टेंगसेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांगजाओ ने वहाँ पे कोई भी जवाब दिए बगैर चुपचाप वहाँ से उठकर जाने लगा था। पर टेंगजुई तो बेचारी दिल की इतनी ज्यादा साफ थी कि उसे वहाँ पे ये सब भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़कर अपने हस्बैंड को वहाँ से जाने से रोक देती है। और अब अपनी बेटी की आंसू के सामने एल्डर टेंगसेन भी वहाँ पे मजबूर हो चुके थे। वो समझ चुके थे कि उसकी बेटी वांगजाओ के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए वो वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए वांगजाओ से कहते हैं मैं जानता हूँ कि मेरी टेंग फैमिली ने तुम्हारे वंकलन के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया था, लेकिन इस सब में मेरी बेटी टेंगजुई की कोई भी गलती नहीं थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम फ्यूचर में इस सब का बदला मेरी बेटी से नहीं लोगे। और वैसे भी अगर तुमने इसे कुछ किया तो डुअल कल्टीवेशन मैरिज के चलते तुम्हें खुद भी मरना होगा। एल्डर टेंगसेन की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वांगजाओ तो वहाँ पे कोई जवाब नहीं देता, लेकिन अपने हस्बैंड की तरफ से टेंगजुई उन्हें वहाँ पे यकीन दिलाते हुए कह दिया फादर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वांगजाओ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अभी टेंगजुई वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी एल्डर टेंगसेन को वहाँ पे एहसास हो गया था कि वांगलिन वहाँ पे उन्हीं की तरफ ही आ रहा है। और ये एहसास होते ही एल्डर टेंगसेन ने वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी बेटी के साथ साथ वांगजाओ को भी उसी टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर भेज दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अचानक उसके मेंशन के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से एल्डर टेंगसेन वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था और उसी के साथ साथ उसकी हालत वहाँ पे पहले से भी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे एक बार फिर से वांगलिन के साथ फाइट करने के लिए अपनी सोल को बाहर निकाल लिया था, जो देखकर वांगलिन भी वहाँ पे अपना हाथ ऊपर हवा में उठाता है। जहाँ ऐसा होते ही हम देखते हैं कि ऊपर आसमान से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लडी थंडर लाइटिंग होने लगी थी और उन्हीं के बीचों बीच उन काले बादलों में से वांगलिन की फ्लाइंग स्वॉर्ड बाहर निकलती है, जिसकी मदद से वांगलिन ने वहाँ पे एल्डर टेंगसेन के ऊपर अटैक करते हुए उसका खेल भी वहीं पे खत्म कर दिया था। इवन हम देखते हैं कि जिस जगह पे वांगलिन का ये अटैक जा टकराया था वो पूरी जगह वहाँ पे एक वैली में चेंज हो चुकी थी। पर वांगलिन वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वांगलिन की सोल को भी कैप्चर कर लेता है, जिसके साथ ही वांगलिन की नजर उसी टेलीपोर्टेशन पोर्टल के ऊपर पड़ती है जो कि अभी तक भी वहाँ पे खुला हुआ था, जिसे देखते ही वांगलिन वहाँ पे समझ
चाहता है कि जरूर अभी अभी यहाँ से कोई भागा है। वहीं उस पोर्टल की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वंग जाओ और टेंग जुई दोनों ही वहाँ पे जाओ किंगडम के बॉर्डर पे आ चुके थे। जहाँ आते ही वंग जाओ वहाँ पे टेंग जुई से कहता है तुम यहाँ से जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो, अब से तुम्हारा और हमारा हम दोनों को कुछ भी लेना देना नहीं है। वंग जाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी टेंग जुई को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वंग जाओ उससे अपना हाथ छुड़ाकर उसे कहते हैं कि अगर तुम नहीं जाना चाहती तो ओके ठीक है, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। और ये कहकर वंग जाओ वहाँ पे उदास होते हुए वहाँ से जाने लगा था। जो देखकर तो बेचारी टेंग जुई वहाँ पे अपने घुटनों पे आते हुए वहाँ पे जोर जोर से रोने लगी थी, क्योंकि आज एक ही दिन में उसका सब कुछ लुट गया था। उसके फादर के साथ साथ उसका हस्बैंड भी उसे छोड़ के चला गया था। वहीं दूसरी तरफ हम वंग जाओ को देखते हैं जैसे वहाँ से जाते हुए अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगे थे, जहाँ वंग जाओ ने कभी भी सही तरीके से अपनी वाइफ से बात नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी वाइफ हमेशा उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। उसने कभी भी वंग जाओ की बेरुखी को अपने दिल पे नहीं लिया। ये सारी बातें याद करके हम देखते हैं कि बेचारे वंग जाओ की आंखों में भी वहाँ पे आंसू आ चुके थे, लेकिन तभी उसे वहाँ पे अपने पिता और अपनी वंग फैमिली के बारे में याद आता है, जहाँ उसके पिता उसे वहाँ पे डांटते हुए कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, जो तुम्हारे दिल में टेंग फैमिली की एक लड़की के लिए प्यार पैदा हो रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि उसकी टेंग फैमिली ने किस तरह से हम सभी को मारा था। इसी के साथ उसे वहाँ पे अपनी पूरी वंग फैमिली के लोग दिखाई देने लगे थे, जो कि उसे वहाँ पे टेंग जुई से प्यार करने के लिए बुरा भला कह रहे थे। हालांकि ये सब बस एक इल्यूजन था, लेकिन फिर भी इसका वंग जाओ के ऊपर काफी ज्यादा गहरा असर हो रहा था। पर उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे टेंग जुई के साथ बिताए हुए पिछले 200 सालों के भी सारे लम्हे याद आने लगे थे, जिन्हें याद करके वंग जाओ वहाँ पे अपने माता पिता से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन उसे अब मैं नहीं छोड़ सकता। और ये कहकर वंग जाओ अचानक वहाँ से वापस टेंग जुई की तरफ जाने लगा था, जहाँ हम देखते हैं कि वंग जाओ के चले जाने की वजह से बेचारी टेंग जुई तो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ से जाए कहाँ, लेकिन अभी बेचारी वो वहाँ पे इसी तरह से उदास हो ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि वंग जाओ वहाँ पे उसके पास वापस आ जाता है, जहाँ आते साथ ही वो वहाँ पे टेंग जुई से कहता है कि चलो सारी पुरानी बातों को भूल जाते हैं और हम दोनों मिलकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। वंग जाओ की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी टेंग जुई की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। आज पहली बार दुख की बजाय खुशी के आंसू वहाँ पे उसकी आंखों से निकल रहे थे, और उन दोनों ने वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को वहाँ पे गले लगा लिया था। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से एक दूसरे के गले लगे हुए नई जिंदगी की शुरुआत कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वंग लिन भी वहाँ पे आ जाता है, जहाँ वंग लिन को देखते ही वंग जाओ ने उसे पहचान लिया था। वो हैरान होते हुए कहता है क्या तुम वाकई वंग लिन हो, जिस पे वंग लिन उसे वहाँ पे जवाब तो नहीं देता, लेकिन वो वहाँ पे टेलीपोर्ट होता वो सीधा उसके सामने आके खड़ा हो गया था, जो देखकर वंग जाओ उससे कहता है कि मैंने ये पहले ही कस कर लिया था कि जरूर हमारी वंग फैमिली का ही कोई मेंबर टेंग फैमिली से अपना बदला ले रहा होगा। पर हम देखते हैं कि यहाँ पे वंग जाओ की बातों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये बात वंग जाओ भी अच्छी तरह से जानता था कि उनकी पूरी वंग फैमिली सिर्फ और सिर्फ वंग लिन की वजह से ही खत्म हुई थी। अगर वंग लिन ने मास्टर फूजियान के पोते टेंग ली को नहीं मारा होता तो मास्टर फूजियान भी वंग फैमिली को खत्म नहीं करते। इसलिए हम देखते हैं कि वंग लिन वहाँ पे अपने कजन ब्रदर वंग जाओ से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। वंग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वंग जाओ वहाँ पे उसे कहता है कि अगर तुमने ये बात मुझसे आज से 400 साल पहले बोली होती तो मैं शायद इसके लिए तुम्हें मार भी देता, लेकिन अब हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो है टेंग फैमिली का हेड फूजियान। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वंग जाओ वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, जो देखकर वंग लिन उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं टेंग फूजियान को बहुत ही बुरी मौत दूंगा, और सिर्फ फूजियान को ही नहीं बल्कि टेंग फैमिली के हर एक और मेंबर को मरना होगा। अब वंग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी टेंग जुई को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो जल्दी से वहाँ पे वंग लिन से सवाल करते हुए पूछती है तुमने मेरे फादर के साथ क्या किया, जिसपे वंग लिन उसे वहाँ पे सीधा सीधा जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारा फादर ये मौत डिजर्व करता था। अब ये सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी टेंग जुई वहाँ पे एक बार फिर से अंदर से बुरी तरह से टूट चुके थे। अभी उसे वहाँ पे एक खुशी पूरी तरह से मिली नहीं थी कि उसे अब अपने पिता की मौत के बारे में सुनने को मिल रहा था, पर उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि टेंग जुई को वहाँ पे वंग लिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो वहाँ पे वंग लिन से कुछ भी कह पाती उससे पहले ही हम देखते हैं कि वंग जाओ ने उसे वहाँ पे चुप करवा दिया था, जो देखकर वंग लिन वहाँ पे अपने कजन ब्रदर वंग जाओ से कहता है कि तुम्हारे लिए मैं इसे बख्श रहा हूँ, इसे लेकर जल्दी से जाओ किंगडम से चले जाओ। और ये कहकर वंग लिन उन दोनों को वहीं पे छोड़कर खुद वहाँ से चला गया था, लेकिन वंग लिन को वहाँ से जाते हुए देखकर टेंग जुई की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो देखकर वंग जाओ वहाँ पे एक बार फिर से उदास होते हुए अपने मन में ही कहता है कि मुझे लगता है ये नफरत कभी भी खत्म नहीं होने वाली। अगर मैं टेंग जुई को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ तो ये वंग लिन से अपना बदला लेने की जिद करेगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मुझे आज यहाँ पे जंग और इस नफरत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा, और इसका बस सिर्फ एक ही रास्ता है। और ये सब सोचते हुए हम देखते हैं कि वंग जाओ ने अचानक आगे बढ़ते हुए जाकर दोबारा टेंग जुई को वहाँ पे गले लगा लिया था, और टेंग जुई को गले लगाकर वो वहाँ पे रोते हुए अपने मन में कहता है टेंग जुई प्लीज मुझे माफ कर देना। और ये कहकर उसने अचानक वहाँ पे टेंग जुई के पेट में अपना डैकर घुसा दिया था, जो देखकर बेचारी टेंग जुई को वहाँ पे दर्द से ज्यादा इस बात की हैरानगी हो रही थी कि उसके अपने पति ने उसके ऊपर अटैक करते हुए यहाँ पे उसकी जान ले ली। जबकि वंग जाओ वहाँ पे रोते हुए अपनी वाइफ से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास जिस दुश्मनी को जल्द से खत्म करने के लिए इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। पर अभी वो वहाँ पे अपनी वाइफ से ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि टेंग जुई वहाँ पे मर चुकी थी, जो देखकर वंग जाओ वहाँ पे अपनी वाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जोर जोर से रोने लगा था। और वो वहाँ पे रोते रोते अपनी वाइफ से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और ये कहते हुए वंग जाओ ने वहाँ पे अपनी जान भी दे दी थी, और इस तरह वहाँ पे दो प्यार करने वालों का अंत हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वंग लिन जो कि वहाँ से जा रहा था उसे भी वहाँ पे एहसास हो जाता है कि उसके कजन
ब्रदर वंग जाओ ने अपना सेक्रीफाइस दे दिया है। इसलिए हम देखते हैं कि वंग लिन जल्दी से दोबारा वहाँ पे उसी के पास वापस आ गया था, जहाँ वंग लिन आज पहली बार पिछले 400 सालों में मूवन के अलावा किसी दूसरे पर्सन के लिए उदास दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे उदास होते हुए कहते हैं, मेरे भाई तुम तो वाकई बहुत ज्यादा महान हो, तुमने आज भी अपनी फैमिली और अपने प्यार में से अपनी फैमिली को ही चुना, तुम्हारे जैसा महान इंसान मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा। और ये कहकर हम देखते हैं कि वंग लिन ने वहाँ पे उसकी सोल को भी बाहर निकाल लिया था, और उसकी सोल को लेकर हम देखते हैं कि वंग लिन दोबारा वहाँ पे अपनी वैंग फैमिली की रेजिडेंस में आ चुका था, जहाँ पे आज एक औरत एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, और उसी के पेट में वंग लिन वहाँ पे वंग जाओ की सोल को डालते हुए कहता है, मेरे भाई वंग जाओ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने इमोर्टल टैलेंट के चलते एक बार फिर से इमोर्टल कल्टीवेशन रियलम में कदम रखोगे। मुझे उम्मीद है तुम्हारी अगली लाइफ में हम दोनों जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वंग लिन ने अपने भाई वंग जाओ को एक नई लाइफ दे दी थी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें टेंग फैमिली की मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर फूजियन के सामने वंग लिन की एक पेंटिंग रखी हुई थी, और वंग लिन की पेंटिंग को देखते ही मास्टर फूजियन ने उसे वहाँ पे पहचान लिया था। वो वहाँ पे वंग लिन की पेंटिंग को देखते हुए कोल्ड टून में कहते हैं कि मुझे लगता है कि उस एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में जाने के बाद तुमने खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल बना लिया था। असल में तो गलती मेरी ही है कि मैंने तुम्हें मरा हुआ मान लिया था, पर फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें भी तुम्हारी फैमिली के पास पहुंचा देने वाला हूँ। लेकिन अभी मास्टर फूजियन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक एक सोल्जर जल्दी से भागते हुए आकर वहाँ पे मास्टर फूजियन को बताता है कि किसी अननोन पर्सन ने हमारी टेंग सिटी को सील कर दिया है, जिसकी वजह से अब बाहर से कोई अंदर तो आ सकता है, लेकिन अंदर से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। अब ये सुनकर तो हम देखते हैं कि मास्टर फूजियन के साथ साथ टेंग फैमिली के बाकी सभी लोगों को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, पर मास्टर फूजियन वहाँ पे समझ चुका था कि जरूर ये सब वंग लिन ने ही किया होगा, इसलिए वो वहाँ पे अपने लोगों को आदेश देते हुए कहता है कि जल्दी से टेंगी को उठाने की तैयारियां करो। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम वंग लिन को देखते हैं जो कि उस स्पीचो रिवर के पास ही खड़ा हुआ था। वंग लिन वहाँ पे स्पीचो रिवर की एनर्जी को देखते हुए खुद से ही कहता है, इस स्पीचो रिवर की एनर्जी मुझे उतनी ज्यादा पावरफुल दिखाई नहीं दे रही जितना ज्यादा इससे पावरफुल होना चाहिए था, तो फिर आखिर इस स्पीचो रिवर की सारी एनर्जी जा आ रही है। वंग लिन कैसा कहते ही हमें दूर कहीं जंगल में एक बहुत ही ज्यादा डरावनी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जमीन के नीचे एक कोफिन दफना के रखा गया था। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये वही जंगल था जिसमें वंग लिन ने मास्टर फूजियन के पोते को मारा था। वहीं उस कोफिन के अंदर हम एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावने कल्टीवेटर को देखते हैं, जिसने अचानक ही वहाँ पे अपनी आंखें खोल ली थी। पर इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये मास्टर फूजियन का पोता टेंगली ही होगा? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।